नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आज का हमारा जो विषय रहेगा, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार। आप सभी को पता है माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अब ये सुख की सरकार कहे या युवाओं के लिए दुख की सरकार, इसकी समीक्षा करेंगे। पिछले 3 साल में हिमाचल प्रदेश के लोगों को क्या मिला, हिमाचल प्रदेश की जनता को क्या मिला, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को क्या मिला, उस पर समीक्षा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में क्या ये सिर्फ लुभाने की सरकार है या वायदों की सरकार है, इलेक्शन के समय क्या फेस वैल्यू की लेने की सरकार है, इस पर समीक्षा। इस सरकार की क्या क्या नीतियां रही उस पर चर्चा करेंगे। साथ में पुरानी जो सरकार थी उसमें क्या चीज़ें बेहतर रही और वर्तमान सरकार के साथ तुलना की जाएगी, ताकि आप समझ सके कि हिमाचल प्रदेश में जो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा है ये आपको एक्चुअल में देना क्या चाह रहे हैं। अगर हम देखें तो आपके पास हाल ही में एक खबर आपके देखने को मिलती है। ये खबर आपके पास क्या थी कि हिस्टोरिकल मोमेंट आपके पास देखने को मिला। दूसरी बात, इस चर्चा को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, ये जितनी भी आपके स्लाइड्स आपके यहाँ पे यूज की जा रही हैं, ये स्लाइड्स आपके पास सीएमओ हिमाचल प्रदेश में जो आपके पास फेसबुक का पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास, उनकी ऑफिशियल पेज आपके हैं, उस पेज के माध्यम से ये रिसोर्सेज आपके लिए जा रहे हैं। बात करेंगे क्या वास्तव में जो वादे किए गए थे वो मिले, क्या ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन आपके पास हिमाचल प्रदेश का रहा कि लिटरेसी रेट आपके पास 99.30% आपके बता दी गई। दूसरी बात, अगर आप कर रहे हैं किसी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो उसके लिए मेंस वगैरह के लिए आपके क्वेश्चन के लिए कुछ एक आंकड़े, कुछ योजनाएं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए मिल सकती हैं, उसको आप साथ साथ नोट डाउन करके चलिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, लिटरेसी रेट 99.30% आपके देखने को मिले। यह हाल ही में हिमाचल प्रदेश आपके नंबर 1 पर आ गया है इन इंडिया। जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर से बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो कैसे इसको अचीव कर पाए, इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, इस पर चर्चा। सबसे पहले देखिए तो आपके पास हिमाचल प्रदेश में शिक्षक और विद्यार्थी जो अनुपात है वो पहले आपके पास कुछ इस तरह का था कि एक टीचर पूरे स्कूल को आपके मैनेज कर रहा है। तो ये लिटरेसी रेट इतना अच्छा कैसे आ गया। हिमाचल प्रदेश में अगर देखिए तो आपके पास सभी को पता है 8th क्लास तक आपके फेल किया नहीं जाता है, ये भी आप सभी को पता है। तो और इस पर ही आपके पास चर्चा ये है कि लिटरेसी रेट कैसे आया। जितने स्कूल थे उनको डी नोटिफाई किया गया और जहाँ पर शिक्षक आपके पास 2 शिक्षक थे उनको ट्रांसफ़र किया गया किसी और नियर बाय स्कूल में। जहाँ पर आपके पास अन्य सरकारों के ये काम रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में उल्टा काम चलता है कि यहाँ पर आपके पास जो स्कूल है उनको भी बंद किया जाए, साथ वाले स्कूल में मर्ज किया जाए, ताकि जो बनी बनाई बिल्डिंग है वो आपके पास किसी और दफ्तर के लिए यूज़ की जा सके। ये हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की पॉलिसी हमें देखने को मिल रही है कि जितने स्कूल है डी नोटिफाई कर दिए जाए, टीचरों को आपके पास दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाए, ताकि 2020 के बाद एक भी भर्ती आपकी कमीशन की नहीं हुई है टीचरों के लिए, स्पेशली ना ही जीबीटी में ना ही टीजीटी में। तो यहाँ पर अगर आपके पास टीचर रिटायर हो गए तो उनके स्थान पर दूसरे नहीं रखे जाएंगे, बल्कि स्कूलों को ही बंद करके आपके पास दूसरी जगह आपके पास ट्रांसफ़र किया जाएगा और रिजल्ट बेहतर देने के लिए टीचरों पर दबाव बनाया जाएगा कि किस तरह से टीचर आपके पास जो है रिजल्ट बेहतर कर सके। तो ये देख लीजिए, शिक्षा में नई ऊंचाइयां हमारा हिमाचल प्रदेश छू रहा है, जिसमें राष्ट्रीय औसत 95% और जबकि हमारी राज्य स्तरीय 99.30%। ये किस आधार पर आंकड़े आपके लिए गए हैं ये कहना थोड़ा सा आपके पास उचित नहीं है। तो हम जो है इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मतभेद हो जाएगा। फिर बाकी लोगों को क्या मिला और रोजगार के क्या क्या अवसर आपके रहे हिमाचल प्रदेश में। उज्ज्वल भविष्य हिमाचल प्रदेश में कैसे है। हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वल भविष्य की राह अगर देखें तो हम देखते हैं कि आपके 1000 टीमेट नियुक्त हो गए, ये हो रहे हैं, अभी होने वाले हैं, हो गए नहीं जब तक इलेक्शन वगैरह या फिर अंतिम समय नहीं आ जाता, 5 साल नज़दीक नहीं हो जाते, तब तक ये हो गए नहीं। सच्चाई है, ये आप सभी को पता है। ये होने वाले हैं टीमेट्स, कब हो गए नहीं पता है। बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति होगी, कब होनी है नहीं पता है। पटवारी ट्रेनी आधार पर रखे जाएंगे, कब रखे जाएंगे हमें नहीं पता है, लेकिन रखे जाने हैं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 6000 शिक्षकों की भर्ती हमारे शिक्षा मंत्री द्वारा बार बार बयानबाजी के तहत की गई, ठीक उसी तरह ये भी आपके पटवारी ट्रेनी आधार पर ये रखे जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मित्रों की भर्ती की जा रही है। ये कैसे मित्र है, ये बिजली में उपभोक्ता मित्र है, वनों के लिए वन मित्र आपके कह लिए गए, रोगियों के लिए रोगी मित्र कहा गया है, पशुओं के लिए पशु मित्र है, शिक्षा के लिए शिक्षा मित्र है,
अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं तो फिर ये मित्र मित्र क्यों लगा रखा है? क्यों ये मित्र आपके पास? क्या ये मित्र वैसे ही मित्र हैं जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं? ये मित्र आपके 5 साल तक रहेंगे, उसके बाद दोबारा इलेक्शन इनको आना पड़ता है। तो क्या ऐसी ही नियुक्ति हिमाचल प्रदेश में अब की जाएगी? क्या हिमाचल प्रदेश में HPRCA जो ओपन हुआ है उसको इतने साल खुलने में लग गए, उसके बावजूद भी ये ट्रेनी आधार पर मित्र आपके रखे जा रहे हैं? ट्रेनी आधार पर दोबारा 2 साल बाद एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा? क्या है ये? पंचायतों में ट्रेनी जॉब आपके पास ग्राम पंचायतों में क्या मिली है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मेरा माँ बाप भी आप देख रहे हो तो आप देखना, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए आपका समय निकल गया। ठीक है, हम युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी अपना भविष्य किस आधार पर देख रही है इस सरकार के साथ? पिछले सरकार के साथ हमने देखा कि चोर बाजारी चल रही थी, हमने सोचा कि व्यवस्था परिवर्तन कर लेते हैं। ये ऐसा व्यवस्था परिवर्तन किया कि इसमें नियुक्ति होती है कि नियुक्त होंगे, कब होंगे हमें नहीं पता है। 6000 टीचर रखे जाएंगे, नहीं पता है कब रखे जाएंगे। एनटीटी में भर्ती किसको दी जा रही है, जो कि एनटीटी का आज तक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में तो कोई ऐसा संस्थान है नहीं जिसको ऑथोराइज गवर्नमेंट ने किया हो। उसमें हमें देखते हैं कि डिप्लोमा खरीदा जाता है और ये सभी को पता है। मैं इस बात को सिर्फ आपके पास दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आपके एक आधार बना रहा हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने बातें कही है उसको कभी भी आगे जाकर एक एविडेंस आपके पास नहीं लिया जाएगा। ये मैं पहले डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ। अब आगे बात करते हैं, प्राकृतिक खेती से बदल रहा है हिमाचल। किसानों की भी बात कर लेते हैं, किसानों को सरकार ने क्या दिया है। ये जितने भी मैंने आपके लिए अभी यहाँ पर पीपीटी दिखा रहा हूँ, ये सारे पीपीटी किस आधार पर हैं? ये पिछले 2 महीने के सारे हैं। पिछले 3 साल में सरकार ने क्या किया है इसके ऊपर कोई समीक्षा नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको मैं दिखा सकूं। लेकिन अब यहाँ पर आपके ये हितैषी सरकार बनना चाह रही है, किसान हितैषी, आपके पास रोजगार हितैषी। अब इनकी समीक्षा हम जरूर देख लेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो प्राकृतिक खेती से आपके कितने किसान जुड़े हैं, इसकी गणना कैसे हुई, क्या किसानों को पता है? नहीं पता होगी। कितने हेक्टेयर पर प्राकृतिक भूमि होगी, ये किसानों को पता है? नहीं पता है। पंचायतों में सफल क्रियान्वयन आपके पास किया गया है, ये कब किया गया है? कोई पंचायत से मुझे बता दीजिए, प्रधानों के अलावा किसी को अगर पता हो इसके बारे में। किसान बागवानों को प्रशिक्षण दिया गया, क्या आप में से कितने किसान थे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरा इस वीडियो के। और साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी ये वीडियो जानी चाहिए, ताकि कमेंट्स में लोग देखें कि आपके पास कितनी समीक्षा, क्या क्या किया गया है। 2025 से 26 तक 1 लाख नए किसानों को जोड़ने का लक्ष्य 2000 लक्ष्य रखा गया है। जोड़े जाएंगे नहीं जोड़े जाएंगे हमें नहीं पता है। जिस तरह से 1500 रुपये सभी को नहीं मिले, जिस तरह से 1 लाख भर्तियां कैबिनेट में नहीं हुई, पहली कैबिनेट में होनी थी, उस तरह से हमें नहीं पता है कि आपके पास ये होगा या नहीं। अगले देख लेते हैं सीएमओ पे पेज पर और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे लिए रोजगार के। देखिए अवसर हमारी प्राथमिकता है, किस तरह की प्राथमिकता है यहाँ पर देख लीजिए। सचिवालय में 25 स्टेनो टाइपिस्ट, सिर्फ 25, बाकी बेरोजगार कहाँ जाएंगे? कितने लोग लड़ेंगे? अभी आपके टीजीटी कमीशन का पेपर आपके कितने स्टूडेंट ने भरा है, क्या सरकार को इस बारे में पता है? कितने लोग बेरोजगार हैं, क्या सरकार को इस बारे में पता है? नहीं पता। एक कंप्यूटर ऑपरेटर, ये है रोजगार के अवसर हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल के लोग पढ़ लिख कर आपके पास जो है इंतजार कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठकर आपके पास पढ़ रहे हैं। तो ये वास्तविकता देखिए, आप इस वास्तविकता के साथ जाना। एक जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, लोकायुक्त कार्यालय में 2 JOIT के पद, कितने लोग लगेंगे इसमें? और जो लगेंगे इसकी क्या गारंटी है कि ये सारे आपके पास अपनी मेहनत पर लगेंगे? क्या इसमें सिफारिश नहीं चलेगी? तो ये देखिए इस तरह के रोजगार के अवसर, ये हमारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता, इसको आप देख लीजिए। ये सारी की सारी स्लाइड्स आपके पास सीएमओ हिमाचल के पेज, फेसबुक पेज से आपके ली गई है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। आप चाहे तो इसको जाकर देख लेना। तकनीकी शिक्षा में देख लीजिए, बड़ी पहल हिमाचल प्रदेश सरकार की क्या है? 243 युवाओं को ड्रोन ट्रेनिंग। ड्रोन ट्रेनिंग से क्या होगा? ड्रोन उड़ाते फिरेंगे, शूटिंग करते फिरेंगे, रीले बनाते फिरेंगे, क्या करेंगे? शादियों की शूटिंग करेंगे ड्रोन के साथ, क्या करेंगे? मेलों को कैप्चर करेंगे। और क्या ही रह गया हिमाचल प्रदेश में लोगों के पास? और रोजगार क्या मिलेगा? ड्रोन के माध्यम से रोजगार मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, कांगड़ा, मंडी और आपके पास हमीरपुर में ड्रोन स्टेशन, ये आपके पास 3 ड्रोन स्टेशन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको साथ साथ लेकर चलना। चलो, आपके पास नाराजगी अलग बात है, समीक्षा अलग बात है, वो आपके पास रहेगी, वो आपके पास हर किसी की रहेगी। जल्दी शुरू हो गए ड्रोन टैक्सी सेवा। ड्रोन टैक्सी को छोड़ दीजिए, क्या आप ये देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हर जगह शिक्षा के केंद्र जहाँ जहाँ पर है, शिक्षा के विद्यालय कहाँ जहाँ पर है, क्या सभी जगह शिक्षक नियुक्त हुए हैं?
नियुक्त हुए हैं क्या पर्याप्त है वो अनुपात? अगर पर्याप्त है तो आपके पास बता दीजिए कि क्या है, कैसे है, फिर 6000 पद खाली कैसे हो जाते हैं, और अगर 6000 पद खाली है तो फिर वो भरे क्यों नहीं गए हैं, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास एआई वगैरह, आपके पास डाटा सर्विस डिग्री डिप्लोमा आपके पास, ये कांगड़ा में आपके पास ये देखने को मिलेगा। जल्दी इसकी शुरुआत होगी, इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो हमें नहीं पता है, लेकिन एक वादा आपके पास किया गया है। अब आगे देखिए तो हर हाथ को काम, हर सपने को उड़ान, बिल्कुल सही बात है। हर हाथ को काम दिया जाएगा और काम आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। क्या काम दिया जाएगा वो नहीं पता है। मेडिकल कॉलेजों में 400 स्टाफ नर्स जॉब ट्रेनिंग, क्या ये एग्ज़ाम हुआ है? नहीं हुआ है। तो फिर पिछले 3 साल में हुआ क्या है ये तो बता दीजिए। यहाँ पे भरे जाएंगे ये जॉब ट्रेनिंग का आज तक एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक। स्वास्थ्य विभाग में 200 मेडिकल ऑफिसर जॉब ट्रेनिंग, क्या हुए हैं? नहीं हुए हैं, भरे जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से कि सारे पद जितने भी हैं, इलेक्शन आने का समय है तो अब ये भरे जा रहे हैं, तो भरे जाने हैं, तो बस इनको ध्यान में रखकर चलिए कि ये हमारा विकास है हिमाचल प्रदेश का। ये मुस्कुराता चेहरा आप ध्यान में रखना और हर युवा इसको याद रखेगा कि आपके इतना क्रूशियल टाइम हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए कभी नहीं रहा। मेडिकल कॉलेज में 38 सहायक प्रोफेसर, जो प्रोफेसर लगेंगे विशेषज्ञ विषयों के, कब लगेंगे नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं है। काम चल रहा है, कोई जानकारी नहीं है। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा में नया बदलाव आएगा। कैसा बदलाव है? 100 सरकारी स्कूल बनेंगे सीबीएसई मॉडल पे। सीबीएसई मॉडल छोड़ दीजिए, उन्हीं सरकारी स्कूलों में पर्याप्त टीचर और पर्याप्त व्यवस्थाएं करवा दीजिए, वो काफ़ी रहेगा। सीबीएसई मॉडल बनेगा, कब बनेगा नहीं पता है। स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे नहीं पता है। डिजिटल लर्निंग होगी, कैसे होगी कोई पता नहीं। कैरियर गाइडेंस आपके होगी नहीं पता है, कब होगी, कौन नियुक्त किए जाएंगे कोई जानकारी नहीं है। मतलब होगा एक आपके रोल मॉडल आपके 3 साल में, पिछले 3 साल में एक फ्रेम कर दिया है कि हम करेंगे क्या क्या, ताकि चुनाव के समय ये सारी प्राथमिकता आप दिखाई जा सके। 250 करोड़ रुपए से माता चिंतपूर्णी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सौंदर्यीकरण कीजिए, स्कूलों का कीजिए, हॉस्पिटल का कीजिए। मंदिरों में पहले ही दान की कमी कहाँ है? मंदिरों को सौंदर्य करने से क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा देंगे। इससे अच्छा शिक्षा के रोजगार के क्षेत्र बढ़ाइए, स्टार्टअप के लिए रखिए। ज्वाला जी श्री नैना देवी मंदिर वगैरह 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मंडी के शिवधाम के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर देखिए तो आपके पास सारी चीज़ें सिर्फ आपके वादों के आधार पर चल रही हैं, सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा है। क्या हम ये कहें या यह कहें कि हिमाचल प्रदेश की जनता खुश है, ये कह सकते हैं? तो फिर क्या हिमाचल प्रदेश की जनता पिछली सरकार से खुश नहीं थी? जब पिछली सरकार में पुलिस का पेपर लीक किया जाता है, जब पिछली सरकार के अंदर जितने भी एग्ज़ाम थे उन एग्ज़ाम के पेपर आपके घरों में मिलते हैं, जब आपकी पिछली सरकार थी तो पिछली सरकार में ऐसी कोई भर्तियां नहीं थी जो बिना सिफारिश के हो रही थी। तो क्या पिछली सरकार से दुखी थी या इस सरकार से दुखी है? क्या वादों से काम चल पड़ता है? क्या यहाँ पर आपके बेरोजगारों का काम चल पड़ेगा? यहाँ पर देख लीजिए, ऐतिहासिक संबोधन किया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संबोधित करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। इससे क्या होगा? क्या हिमाचल के लिए कुछ लेकर आए? हिमाचल के लिए टेक्नोलॉजी लेकर आते, हिमाचल के लोगों के लिए सेमिनार करवाते हैं, शिक्षकों के लिए करवाते, पढ़े लिखे लोगों के लिए करवाते, कुछ तो होता। यहाँ पर संबोधन करने से क्या ही होगा आपके पास? नशे की रोकथाम की बात की जाए, क्या करेंगे? एंटी चीटा वॉलेंटियर योजना। अब ये वॉलेंटियर योजना आएगी और इसमें वॉलेंटियर तैनात किए जाएंगे। देख रहे हो आपके पास किए जाएंगे, किए नहीं गए हैं, किए जाएंगे। जब तक ये किए जाएंगे तब तक इलेक्शन हो जाएंगे, और जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर आपके पास फिर मजे ही मजे, फिर तो और कोई दिक्कत है नहीं। पुलिस, जनता और अन्य हितधारकों के माध्यम से एक मजबूर सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी, और यह सहभागिता हम देख चुके हैं पिछले 3 साल में। अब उम्मीद ही आपके पास लेकर बैठे हैं। अभी तक HPRC ने अपना काम शुरू नहीं किया है। किसी तरह का जो फाइनल एजेंसी अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। कभी कोई एजेंसी आ रही है, कभी कोई और एजेंसी आ रही है। ये सारी आपके पास जो है बातें है। हिमाचल के पर्यटन के संग अगर देखें तो 53.89 करोड़ रुपए की लागत से मंडी के बाखली में बगलामुखी मंदिर रोपवे जनता को समर्पित। कांगड़ा के बनखड़ी में 619 करोड़ रुपए की लागत से 180 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में दुर्गम अरण्य वन्य प्राणी उद्यान निर्माणाधीन।
2 चरणों में नए पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना होगा, हुआ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में और देखिए क्या है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना शुरू, शिपकीला पर्यटकों के लिए खुलने से बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा। इससे क्या रोजगारों को, जो आपके पास बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। अब आप इसकी समीक्षा खुद कीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ पिछले 3 साल में हिमाचल प्रदेश के लोगों को क्या मिला है, ये आप देख लीजिए। अगर ये आपके लिए पर्याप्त है तो फिर ठीक है, अगर पर्याप्त नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं। व्यवस्था परिवर्तन किया था, व्यवस्था से हटना नहीं चाह रहे थे, व्यवस्था में जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा परिवर्तन हुआ कि व्यवस्था में जुड़ने का मौका नहीं मिला। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, करीब 600 हेक्टेयर बंजर पहाड़ियों पर होगा पौधारोपण। अब इस पौधारोपण से आपको क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। ठीक है, हरित आपके पास लाना चाह रहे हैं, हिमाचल को हरित बनाना चाह रहे हैं, हम अपने स्तर से कार्य कर सकते हैं। हरित पौधारोपण में कौन से वॉलंटियर आएंगे, कौन सी ये भूमि होगी। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, महिला और युवक मंडलों की भागीदारी बढ़ाने को 100 करोड़ की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू। इसको कैसे आप देखें, हर समूह को 5 वर्षों में 6.40 लाख की सहायता मिलेगी। अब आप देख लीजिए, मिलेगी, अब आप देख लेना मिलेगी नहीं मिलेगी। यूनेस्को, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हिमाचल के लिए गौरव का पल रहा। स्पीति अब यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल है। यह उपलब्धि राज्य सरकार के सतत और ठोस प्रयासों से संभव हुई है। आपके पास ये संभव हुआ है या नहीं हुआ है, पर आप देख लीजिए कि हिमाचल के लोगों के लिए तो इसमें कोई बेनिफिट वैसे वाला रहा नहीं। यूनेस्को धरोहर स्थल होने से क्या ही हो जाता है, यहाँ पर पर्यटन बढ़ता है, इसकी देखरेख बढ़ेगी, क्या सरकार इसकी जिम्मेवारी लेगी, इसको सुरक्षित करेगी, ये आपके देखना भी बाकी है। खेलों में सम्मान आपके देखें तो खिलाड़ियों के सपनों को उड़ान दी गई। नादौन के खड़ीरी में 60.5 करोड़ से आपके पास ये बनने वाला है अत्याधुनिक बहुउद्देशीय खेल परिसर। ये आपके कहाँ बनेगा, नादौन के खड़ीरी में। एक प्रश्न ये है, लहुड़ी के 100 बिस्तरों की क्षमता वाला एक खेल छात्रावास ये बनेगा, निर्माण आपके होना है, इनका हुआ नहीं है। 421 खिलाड़ियों की डाइट मनी आपके पास ये आपके वितरित की गई। अब आप देख लेना इसमें आपको मिला क्या, बेरोजगारों को क्या मिला। सबसे पहला प्रश्न तो ये है, बेरोजगारों को मिला क्या मिला। इसके बाद कुछ भी नहीं, ये सारे वादे मिले, ये सारी 1 लाख भर्तियों के साथ में HPRC जल्दी से काम शुरू करेगा, जल्दी आप भर्तियां लाएगा, यही मिला और अभी हुई नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लिए खुशी के पल, हिम तेंदुओं की संख्या में वृद्धि। हिम तेंदुओं की संख्या में वृद्धि होने से रोजगार कैसे मिलेगा। हिमाचल के युवा इस बात को लेकर खुश है कि यहाँ पर आपके पास हिम तेंदुओं की संख्या हिमाचल में बढ़ रही है। क्या इस बात को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार चिंतित नहीं है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। बेरोजगारी में हिमाचल प्रदेश दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। क्या प्रयास करे हो आप। यहाँ पर देखें तो हिम तेंदुओं की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपने याद रखना, क्योंकि और हो ना हो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आ जाएगा। और नहीं कुछ तो HS HPS वगैरह जितने भी अलाइड वगैरह के एग्जाम है उसमें ये चीज़ें मेंस वगैरह के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कैमरों में दर्ज हुई उपस्थिति। वन्य जीव संरक्षण, प्रकृति और पर्यावरण को बढ़ावा देना हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य। अगले, सेवा ही संकल्प। कैसे, मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना के तहत हम क्या देखते हैं कि स्वास्थ्य और पैराग्लाइडिंग या पैरामेडिकल स्टाफ मोबाइल स्वास्थ्य वैन माध्यम से 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के पास जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उनका चेकअप आपके होगा। ये 70 ईयर से ऊपर के लिए योजना है, स्वास्थ्य और पैरामेडिकल स्टाफ मोबाइल स्वास्थ्य वैन। कितने वर्षों से ऊपर के लिए है, 70 ईयर या उससे अधिक आयु के लोग, जो कि बहुत कम होगी। वृद्धा योजना के लिए हम एकीकृत योजना के अंतर्गत 9 वृद्धाश्रम का संचालन। अब ये वृद्धाश्रम 9 आपके हो गए, ये भी आपने एक बार देख लेना। फिर आपके देखेंगे तो नया बस स्टैंड बनेगा, कहाँ बनेगा, निर्माणाधीन है तो दाड़लाघाट में नया बस स्टैंड आपके बनाया जाएगा। ये आपके लिए क्या, इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को कुछ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के लोगों को ना मिले, लेकिन दाड़लाघाट के लोगों को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि दाड़लाघाट में तो पहले भी है आपके पास कंपनियां वगैरह। तो आप देख लेना, विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन, आधारशिला रखी जाएगी क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। कामधेनु हितकारी मंच नमहोल वार्षिक समारोह 2025 की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ में पशुपालन विभाग कामधेनु हितकर समूह नमोल द्वारा आयोजित दुग्ध सब्सिडी जो वितरण समारोह अध्यक्षता की जाएगी। इसकी अध्यक्षता से क्या होगा,
क्या आप अपने बेरोजगार बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं? क्या सरकार के समक्ष कभी आप उठकर गए हैं कि चलिए हम चलते हैं अपने बच्चों के हित के लिए बात करते हैं? क्या आप कभी कभी चिंतित नहीं हो जाते कि बच्चे करेंगे क्या, रोजगार कहाँ से लाएंगे? एक साधन था कि पढ़ लिख कर रोजगार आ सकता है, जिसने तो स्किल बेस ही कुछ करना है वो तो +2 के बाद 10th के बाद लग जाते हैं अपने काम में, लेकिन जिसने कुछ बनना है, किसी का सपना है वो अध्यापक बनना चाहता है, किसी का सपना है वो आपके पास एक अच्छा जो है डॉक्टर बनना चाहता है, किसी का सपना है अच्छा आपके पास जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहता है, तो कैसे कर पाएगा? जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तो कैसे हो पाएगा? गांव से समृद्धि की राह देखें तो आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर अगर हम देखें तो ये आपके आत्मनिर्भर में कुछ इस तरह के प्रोसेसिंग आपके देखने को मिल रहे हैं। अब आप इस बात को समीक्षा जरूर करना कि ये जितनी भी स्लाइड्स आपको मैं प्रदान कर रहा हूँ ये सारी पिछले 2 महीने में अपलोड की गई है सीएमओ हिमाचल फेसबुक पेज से। अब आप देखना उससे पिछले 3 साल का देखना, यहाँ पर ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से आपके लोगों के लिए एक मैनिपुलेट करने का ये साधन हो? इसको ध्यान से देखना। इसमें हिमाचल में बेरोजगारों के लिए क्या मिला, क्या इसमें हुआ? नशीले पदार्थों का सेवन और तस्करी रोकने के लिए आपके पास एक एक्ट लागू होगा, PIT NDPC, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। PIT NDPC एक्ट आपके लागू होगा। ये किसके लिए होगा? नशीले पदार्थों के आपके पास तस्करी को रोकने के लिए, उसके सेवन को रोकने के लिए। क्या करेगा बेरोजगार युवा? बेरोजगार युवा भटकेगा, रीलें बनाता रहेगा, फ़ोन देखता रहेगा, और क्या कर सकता है? साथ में इसके लिए कि STF का गठन भी किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये किसके लिए है? आपके पास किसी भी तरह के नशीले पदार्थों के सेवन उससे संबंधित। साथ में आप देखिए तो अभी हाल ही में दिवाली से पहले कर्मचारियों को आपके पास जो है मानदेय बढ़ोतरी का तोहफा मिला है। कहीं कर्मचारियों को फिर से अपने अंडर तो नहीं लिया जा रहा है, कहीं कर्मचारियों को फिर से आपके पास मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा, कहीं आपकी ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रमोशन होने वाली थी वो प्रमोशन आज तक हुई नहीं है, कहीं प्रमोशन को आपके पास साइड में रखकर कहीं आपको बस इस कुछ एक मानदेय बढ़ाने से आपको खुश तो नहीं किया जा रहा। क्या आपकी मेहनत का आपको मिल रहा है? तो आप इसमें खुद देख लेना। इसमें पंचायती राज अधिनियम आपके पास 73rd अमेंडमेंट 1992, उसके तहत जितने भी आते हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है। उनके मानदेय पहले क्या थे, अब इसमें हजार रुपए की बढ़ोतरी आपके देखने को मिल रही है, कुछ में कम भी है। तो ये आपने देख लेना कि किसको क्या मिला, ये सब आपके क्यों आपके मिल रहा है, और क्यों आपके पास पंचायतों के इलेक्शन से पहले या पंचायत में डिजास्टर एक्ट के तहत इसको डिले करने का जो प्रयास है। कहीं सरकार ऐसा तो नहीं कर रही है कि पिछले 3 साल में जो कुछ काम गिनवाए नहीं गए थे अब एकदम से सारी घोषणाएं और वादे बिल्कुल वैसे जैसे कि पीछे आपके पास जब इलेक्शन होने वाले थे फिर वो वादे किए गए। जन धन को स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित हम देखेंगे कि चमियारा और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जिकल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी समीक्षा आप करते रहिए। मुफ्त इलाज और दवाइयाँ आपको मिलेगी कैंसर मरीजों को। हमीरपुर में कैंसर उपचार का उत्कृष्ट केंद्र आपके हो रहा है स्थापित, कब होगा हमें नहीं पता है। इसके अलावा 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, प्रत्येक 6 विशेषज्ञ वाले चिकित्सकों की तैनाती, ये आप देख लेना। रोगी मित्र योजना के अंतर्गत 1000 रोगी मित्र। कहाँ लगे हैं ये रोगी मित्र, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कोई रोगी मित्र लगा है तो फिर आपके देखेंगे जरा रोगी मित्र कहाँ पर है, कैसे है। ये मानदेय आपके जो बड़ा है ये देख लेना। ये स्कूलों के अंदर जो SMC लेक्चर वगैरह है, SMC TGT, SMC JBT, इनका मानदेय पहले कितना था और अब कितना है। अब अगर आप देखें तो चलो SMC के थ्रू ही लगे हैं, 18,000 मिल रहा है आज की डेट में, क्या मायने रखता है। ये आपके पास SMC वाले क्या सभी क्वालिफाई है? क्या SMC वालों के पास HP टेट क्लियर है? कैसे ये लगे आपके पास? क्यों SMC वालों के लिए नीतियाँ बन रही है? अगर बन रही है तो ठीक है, इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, इनको कमीशन में एलिजिबिलिटी कीजिए और इनको कुछ प्रेफरेंस दीजिए, अलग से कोटा निकालिए इनके लिए और उसके तहत इनका नियमितीकरण कर सकते हैं अगर सरकार करना चाहे। विधवा, बेसहारा, एकल महिलाओं और विकलांग माता पिता के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। योजना के तहत वित्तीय प्रावधान देने का प्रावधान हमें देखने को मिलेगा, जिसमें इस योजना के तहत अब तक 23,000 आपके पास बच्चे लाभान्वित हुए हैं। अब पता नहीं हुए हैं नहीं हुए हैं इसकी कोई जानकारी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राज्य प्रसूति प्रशिक्षण संस्थान SMTI का उद्घाटन आपको देखने को मिला। साथ में हम कहाँ पर देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हुई थी,
ये 14 अक्टूबर की बात है, एक निर्धारित कार्यक्रम रहा मंडी में, वहाँ पर आपके इसका उद्घाटन किया गया। समग्र स्तनपान प्रबंधन केंद्र, पोषण पुनर्वास केंद्र और साथ में एंडोस्कोपोजी यूनिट उद्घाटन, इसका भी आपके पास मंडी में उद्घाटन किया गया। मंडी के लोगों को ज़्यादा रिझाने का प्रयास हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों का 3% DA का तोहफा आपके प्रदान किया गया। ये लेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको इसकी समीक्षा आपने खुद करना कि हिमाचल प्रदेश में आपके पास क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही है। ये एक सराहनीय कदम रहा हिमाचल प्रदेश सरकार का, निस्संदेह। इसमें वाइट फ्लावर हॉल की संपत्ति से सरकार को लगभग 401 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है और ये संपत्ति पहले हिमाचल प्रदेश सरकार की नहीं थी। इसके ऊपर कोर्ट केस लड़ा गया और अंत में आपकी हिमाचल प्रदेश सरकार की जीत रही। ये एकमात्र स्वामी, हम कह सकते हैं कि एकमात्र स्वामी अब हिमाचल प्रदेश सरकार रहेगी और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के हक के लिए आपकी ये लड़ाई थी और निस्संदेह इस लड़ाई में आपके पास हिमाचल प्रदेश सरकार जीती है और सरकार ने उच्च न्यायालय में एक बड़ी जीत और आपके पास एक लड़ाई आपके पास जीती है, जिससे हिमाचल प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं राजस्व का एक नया आपके पास साधन मिल गया है। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ काम की बातें आपकी रही होगी, समीक्षा हमने की थी अपनी ओर से। बाकी आपके पास, आप खुद समझदार हैं, आप खुद से ध्यान रखना कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सरकार की नीतियों का कब समर्थन करना है, कब विरोध करना है। हम बेरोजगार युवा हैं, बेरोजगार युवा ही आपके पास खुद अपने लिए लड़के सामने आएंगे। अपने हक के लिए आना पड़ेगा। जब शिक्षा मित्र होंगे तो शिक्षा मित्र के लिए विरोध होगा, जब वन मित्र होंगे तो वन मित्र के लिए विरोध होना चाहिए, जब रोगी मित्र होंगे तो रोगी मित्र के लिए विरोध होना चाहिए, पशु मित्र होंगे तो ये मित्र सारे हटा देने चाहिए। सीधा कमीशन कंडक्ट करवाइए, सीधे कमीशन के आधार पर पोस्टिंग आपकी दीजिए, मेरिट के आधार पर आप सीधे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ समस्या होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार हमारे हिमाचल प्रदेश में है। बेरोजगारों की ओर से आपसे यही आग्रह रहेगा कि जितना जल्दी हो सके रोजगार के अवसर बनाइए और रोजगार के लिए हर क्षेत्र में जितने भी पोस्ट खाली है इसको जल्द से जल्द भरा जाए, यही सरकार से हमारी गुजारिश है। बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप ऐसी ही वीडियो के लिए हिमाचल प्रदेश की जो है तमाम एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे क्वालिटी लर्न पॉइंट। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ इसी चैनल पर।